दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरी दया कैसे भूलेगी हमें, तेरा ही बनाया हुआ सारा जहां। तू ही रहे प्रभु मेरे संग में, जैसा तू है वैसा कोई दूजा है कहाँ। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति पिता हो, परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो, आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, आज के दिन के हम लिए, सबों के जीवन के लिए, हम सबों के जीवन हम के सबों लिए, से प्यार करने के लिए, हम सबों से प्यार हमें करने के माफ करने के लिए, हमें माफ करने के हमें लिए, क्षमा करने के लिए, हमें क्षमा करने के हमें लिए, स्वस्थ लाभ देने के लिए, हमें स्वस्थ लाभ देने हमें के लिए, बचाए रखने के लिए, हमें बचाए रखने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए, हमें सुरक्षा देने हमें के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए हमें संरक्षण प्रदान हम करने आपको के लिए धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद और देते आपकी हैं स्तुति करते और हैं। आपकी स्तुति करते यीशु हैं। की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति पिता हो, परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में माता कलीसिया प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त का पर्व मनाती है। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम लोग क्रिस्त के जीवन में प्रवेश पाते हैं और उसके बाद हम कुछ समय के बाद हम प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करते हुए क्रिस्तीय जीवन में, प्रभु के जीवन में मजबूत होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मेरा मांस सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है। और हम सबों के लिए क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए आध्यात्मिक भोजन के रूप में प्रभु ने अपना मांस और लहू हमें खाने के लिए और पीने के लिए दिया है, ताकि हम निरंतर प्रभु में बढ़ते जाएं इस आध्यात्मिक भोजन को ग्रहण करते हुए। आज के दिन में जब कलीसिया इस महान पर्व को मनाती है, हम प्रभु से प्रार्थना करें, जब जब हम प्रभु के शरीर को और लहू को ग्रहण करते हैं हम प्रभु में एक हो जाएं, प्रभु में हम बढ़ते जाएं, सच्चा क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा शक्ति सामर्थ्य मांगे। जब जब हम लोगों ने क्रिस्तीय जीवन पूर्ण रीति से नहीं जिया है, क्रिस्तीय मूल्यों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं किया है, उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे। विशेष रूप से जब जब हम लोगों ने प्रभु का शरीर और लहू को अयोग्य रीति से ग्रहण किया है, उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगें और इसमें बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर
और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। मेरे यीशु क्रिस्ता मुझ पर दया करो। मेरे यीशु क्रिस्ता मुझ पर दया करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो। सृष्टिकर्ता को मैंने छोड़ दिया, सृष्टिकर्ता की मैंने पूजा किया। सृष्टिकर्ता को मैंने छोड़ दिया, सृष्टि वस्तुओं का मैंने पूजा किया। अहंकार से मैं जिया, अहंकार से मैं जिया। क्षमा करो भगवन, मुझे क्षमा करो भगवन। मेरे यीशु क्रिस्ता मुझ पर दया करो। पापियों में महापापी मैं, मुझको क्षमा करो। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। ओ मंडल के मानव को शांति मिले समाधान। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी।
तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हे प्रभु यीशु मसीहा सुत परमेश्वर के, हे प्रभु यीशु मसीहा सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। पावन आत्मा संग से राजी, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान, शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू इस अद्भुत संस्कार को अपने दुखभोग के स्मारक के रूप में दिया है। हम तेरे शरीर तथा रक्त के परम पवित्र संस्कार का इस भांति आदर करें कि अपने हृदय में मुक्ति का फल नित्य अनुभव करते रहें। तो पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ। मूसा ने सिनाई पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इज़राइल के 12 वंशों को के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इज़राइली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाएं और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़का। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और उसे पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए निर्धारित किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाक्य। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तूने मेरे बंधन तोड़ दिए। अनुवाक्य। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा।
मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य, मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। दूसरा पाठ, इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मसीह हमारे भावी कल्याण के महायाजक के रूप में आए और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान तथा श्रेष्ठ था, जो मनुष्यों के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना ही रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बने रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़क देता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया था, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। मसीह हमारे विधान के समय किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार वह एक नए विधान के मध्यस्थ हैं। ईश्वर जिन्हें बुलाता है वे अब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, आलेलुया आलेलुया। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने यीशु से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का का भोज तैयार करें? यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक मनुष्य मिलेगा। उसके पीछे पीछे चलो और वह जिस घर में प्रवेश करे उसी घर के स्वामी से कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं? और वह तुम्हें ऊपर का एक सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वहीं हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसा कहा था उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दे दिया और सब ने उसमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस ना पी लूँ, तब तक मैं दाग का रस फिर नहीं पीऊँगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए।
प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम सभी कुछ देर प्रभु के इन वचनों पर मनन चिंतन करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त का पर्व हम सभी मनाते हैं और यह सबसे बड़ा पर्व है एक प्रकार से अगर हम देखा जाए, क्योंकि स्वयं ईश्वर हम सबों को उसका शरीर और उसका लहू हम सबों के लिए खाने के लिए और पीने के लिए देता है। यानी कि स्वयं ईश्वर हमारे जीवन में आता है हर मिस्सा बलिदान में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धरती पर मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई बलिदान नहीं, इससे बड़ा कोई बलिदान नहीं। मिस्सा बलिदान से हटकर इससे बड़ा कोई बलिदान नहीं मैं समझता हूँ। और हर बलिदान चढ़ाने के लिए एक बलि की ज़रूरत होती है। जब बलि होगी तब बलिदान होगा। और ये शाश्वत बलिदान प्रभु यीशु ने समस्त मानव जाति के मुक्ति के लिए पिता ईश्वर को अर्पित किया। पिता ईश्वर को समस्त मानव जाति की मुक्ति के लिए अर्पित करते हुए अपने शिष्यों को उन्होंने अपना मांस और लहू खाने के लिए और पीने के लिए दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हर मिस्सा बलिदान जो हम लोग चढ़ाते हैं वो यीशु का वो बलिदान है। ये वो यीशु का बलिदान केवल हम रिपीट नहीं करते, वो यीशु का बलिदान हकीकत में हम लोग हर बलिदान में चढ़ाते हैं। हर बलिदान में यीशु स्वयं मौजूद होता है, उपस्थित होता है। यह वास्तविक बलिदान है जिसमें यीशु इस बलिदान में अपने आप को हम सबों के लिए चढ़ाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। ये बलिदान हम सबों को मुख्य रूप से 3 बातों को याद दिलाता है। सबसे पहले ये बलिदान हम सबों को आपसी एकता के लिए बुलाता है। हम किसी के घर में जाके यूं ही भोजन के लिए नहीं जाते, ना ही हम लोग किसी को भोजन के लिए बुलाते हैं। जिससे हमारा रिश्ता संबंध है उसको हम भोजन के लिए बुलाते हैं, या जिससे हमें रिश्ता संबंध जोड़ना है उसको हम भोजन में बैठाते हैं। यानी कि भोजन एक प्रकार का रिश्ता, एक परिवार में एक रिश्ता। दूसरी बात हमें सिखाता है पवित्र यूकरिस्त, प्रभु का शरीर और लहू का यह पर्व हमें सिखाता है। ये हम सबों को एकता में जोड़ता है। जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक परिवार में प्रार्थना में बैठते हैं, भोजन के लिए बैठते हैं, तब हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। तीसरा हमारा कम्युनिटी बिल्डअप होती है। जब हम एक साथ प्रभु के मंदिर में बलिदान चढ़ाने के लिए आते हैं तो हमारी कम्युनिटी, हमारा समुदाय प्रभु में हम एक होते हैं और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूकरिस्त एक सामुदायिक समारोह है, बलिदान है, जहाँ एक रोटी और एक कटोरा इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम सभी उसको ग्रहण करते हुए प्रभु में एक हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मुख्य रूप से विश्वास के 3 बिंदु आज के दिन में हम लोग याद करें इस पर्व को मनाते वक्त। सबसे पहला है गॉड बिकेम फिजिकली प्रेजेंट इन द पर्सन ऑफ क्राइस्ट, दैट इज ट्रू गॉड एंड ट्रू मैन। यानी कि प्रभु इस बलिदान के द्वारा, इस बलिदान के द्वारा वास्तविक रूप में उपस्थित होते हैं। सच्चा मनुष्य और सच्चा ईश्वर इसमें उपस्थित होते हैं। दूसरी बात, He continues to be present in his people as they form the mystical body of Christ. जैसे हम लोग इस बलिदान के लिए एक होते हैं, उस मिस्टिकल बॉडी में
प्रभु यीशु स्वयं उपस्थित होते हैं। तीसरी मुख्य बात है विश्वास की। God's presence under the forms of bread and wine is made available to us on the altar at mass, and it is preserved for adoration and prayer। तो इस प्रकार से प्रभु का शरीर और लहू हमें हर मिस्सा बलिदान में पवित्र वेदी के द्वारा हमें दिया जाता है और उसको प्रिजर्व किया जाता है प्रभु की आराधना करने के लिए। और इस प्रकार से प्रभु का ये पवित्रतम शरीर और लहू का पर्व हमें सिखाता है विश्वास में आगे बढ़ने की बात। अब प्रभु ने अपने शरीर और लहू हम सबों के लिए इसलिए दिया है ताकि वो सच्चा भोजन है, सच्चा पेय है। क्या हम हर बार जब हम प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं, क्या हम प्रभु का शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं या प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, इस बात पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। अगर हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों का नाम का पहला पत्र अध्याय 11, कुरिन्थियों का नाम का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 25 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें बताया गया है प्रभु का शरीर और लहू हमें किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है पद संख्या 26 में, कुरिन्थियों का नाम का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 26 में लिखा है, जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पर नोट करने की ज़रूरत है, जब जब हम प्रभु का शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं उसको योग्य रीति से ग्रहण करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। दूसरी बात हमें याद रखने की ज़रूरत है, अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाएं और वह प्याला पिएं। जब जब हम लोग प्रभु का शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं अपने अंतःकरण की जांच करें। अगर मेरा अंतःकरण मुझे बताता है मैं इस पवित्र प्रभु के पवित्र शरीर को, पवित्र लहू को ग्रहण करने के लिए योग्य नहीं हूँ, मैं ग्रहण ना करूँ, क्योंकि उसके लिए पवित्रता की ज़रूरत है। अगर मेरे अंदर पाप है, मैंने गुनाह किया है, गलती किया, अपराध किया, पाप में रहता हूँ, पाप में जीता हूँ, तब मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता। हमारा अंतःकरण में बता देगा तुम इसको ग्रहण नहीं कर सकते हो, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं, तुम्हारा जीवन शुद्ध नहीं, तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है, तुम्हारी भावनाएं विचारधाराएं शुद्ध नहीं है, हमें बताएगा हमारा अंतःकरण। तीसरी बात हमें याद रखने की ज़रूरत है, जब प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता या पीता है वह अपनी ही दंडागे खाता और पीता है। जो व्यक्ति प्रभु का शरीर और लहू को पहचाने बिना यूं ही ग्रहण करता है वो प्रभु के विरुद्ध दंडागे खाता है। और आगे प्रभु का वचन हमें बताता है, यही कारण है कि आप में से बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए। यानी कि प्रभु के शरीर और लहू हम सबों के लिए आध्यात्मिक जीवन देने के लिए, अगर पाप की अवस्था में बिना तैयारी के हम लोग उसको ग्रहण करेंगे तो हमें प्रभु का जीवन नहीं मिलेगा, बल्कि हम दुर्बल हो जाएंगे। प्रभु की ताकत सामर्थ्य हमें नहीं मिलेगी, हम दुर्बल हो जाएंगे। जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के साथ इस भोजन का अनुष्ठान किया तब प्रभु ने रोटी तोड़ी, आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद अपने शिष्यों को देते हुए कहा, इसे लो, यह मेरा मांस है। और उस वक्त सभी लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। यूदस ने अयोग्य रीति से उसको ग्रहण किया। बाइबल हमें बताता है जैसे ही उसने ग्रहण किया शैतान उसके अंदर घुस गया। इसलिए भाइयों बहनों, जब हम आज के दिन में प्रभु के पवित्रतम शरीर और लहू का पर्व मनाते हैं, हम जब जब इस प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं मिस्सा बलिदान में, योग्य रीति से उसको ग्रहण करें, प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु के जीवन को पाएं, प्रभु की ताकत शक्ति को पाएं और इस प्रकार से प्रभु में हम एक हो जाएं, प्रभु में हम आगे बढ़ें। इसलिए प्रभु ने हमें आध्यात्मिक भोजन के रूप में अपने मांस और लहू हमें दिया है और इस प्रकार से हम इसको ग्रहण करते हुए निरंतर हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। वही प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। हम सभी खड़े हो जाएं, हमारी विश्वास की घोषणा करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ
जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वादुलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम सभी हमारे निवेदनों को, जरूरतों को प्रभु के सम्मुख रखें। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संज्ञों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र यूखरिस्तीय समारोह के अनुष्ठान के द्वारा सभी विश्वासियों को ईश्वर के पास ला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी नवयुवक, नवयुवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वरीय बुलाहट को सुन और पहचान सकें और ईश्वर तथा लोगों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व भर में फैले मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र यूखरिस्तीय समारोह में श्रद्धा पूर्वक सम्मिलित होकर ईश वचन का सार्थक रूप से प्रचार करें और विश्वासियों को परम प्रसाद संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु के पास ला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। जहाँ तक संभव हो सके वे नित्य यूखरिस्तीय समारोह में भाग लेने की कोशिश करें और क्रिस्त में आत्मिक आहार प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूखरिस्तीय समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण कर हम आत्मिक रूप से पुष्ट हो जाएं, ईश्वर की पुत्र पुत्रियां कहलाएं और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुछ निवेदनों को हम लोगों ने आपके सम्मुख रखे हैं। बहुत सारे हमारे निवेदन हैं, ज़रूरत हैं, जिनको मांगने से पहले आप जानते हैं और आप अपने दया से हम सबों के लिए इंतज़ाम करते, प्रबंध करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से प्रेमी पिता, आज के इस महान दिन के लिए, आज के इस महान पर्व के लिए, प्रभु के पवित्रतम शरीर और लहू का पर्व मनाने के संदर्भ में हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए, जिनको आपने हम सबों के मुक्तिदाता के रूप में इस धरती पर भेजा। प्रभु यीशु के पवित्रतम बलिदान के द्वारा हम सभी पाप की दास्ता से छुड़ाए गए। हम आपको धन्यवाद देते हैं और हर मिस्र बलिदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मिस्र बलिदान के अंतर्गत प्रेमी पिता, आप अपने पुत्र प्रभु यीशु के शरीर और लहू के द्वारा हम सबों को आध्यात्मिक भोजन देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस आध्यात्मिक भोजन को सही तरीके से, विश्वास से, अपने अंतःकरण की जांच करते हुए, हम सभी ग्रहण करते हुए प्रभु में निरंतर हम सभी बढ़ते जाएं। प्रभु में निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रभु की सच्ची गवाही, सच्चे साक्षी हम सभी बन सकें। हमारा जीवन प्रभु यीशु के जीवन के अनुरूप हो। प्रेमी पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हमारे दुर्बलता दूर रखते हुए, हमारी कमी कमजोरी दूर रखते हुए पवित्रता में आगे बढ़ने की हमें कृपा, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कीजिए, ताकि हम हर बार पवित्रता के साथ प्रभु के पवित्र शरीर और लहू को ग्रहण करते हुए निरंतर पवित्रता में हम आगे बढ़ते हुए आपकी महिमा कर सकें, आपकी महिमा देख सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ले ले प्रभु जीवन, अर्पण है तेरे नाम। जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन,
अर्पण है तेरे नाम। जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन पावन तन जो तेरा बनता लाए वो रोटी। तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए ये जीवन रोटी। पावन तन जो तेरा बनता लाए वो रोटी। तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए ये जीवन रोटी। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम। जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान एकता और शांति के प्रतीक हैं। अपनी कलीसिया को इन वरदानों से भरपूर कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अंतिम ब्यालु में अपने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय इन्होंने चाहा कि आगामी युगों में क्रूस की मुक्तिदायी स्मृति बनी रहे। इन्होंने निर्दोष मेमने के रूप में स्वयं को तुझे अर्पित किया। यह सुग्राही उपहार तुझे पूर्णता महिमान्वित करता है। इस पवित्र रहस्य द्वारा तू विश्वासियों को पोषित करके इन्हें पवित्र करता है, ताकि जो मानव जाति इस पृथ्वी पर निवास करती है वह एक ही विश्वास से आलोकित हो और एक ही प्रेम सूत्र में बंधी रहे। इसलिए हम इस अद्भुत संस्कार की वेदी के पास आते हैं, ताकि तेरी कृपा के माधुर्य से ओतप्रोत होकर हम उसी स्वर्गिक जीवन के प्रतिरूप बनते जाएं, जिसका पूर्वाभास यहाँ होता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं, और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से
है पूरी धरती और अंबर परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होसाना दूतों के संग होसाना। गाते हैं मिलकर होसाना दूतों के संग होसाना। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी। ईश्वर तो बलिहारी है धन्य वो जो आया है उसे ईश्वर से पाया है। धन्य वो जो आया है उसे ईश्वर से पाया है। सतत वचन बोलाया है सभी के मन को भाया है। सतत वचन बोलाया है सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी। ईश्वर को बलिहारी पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। मिस्सा बलिदान का सर्वोत्तम भाग है। परिवर्तन का समय है, बदलने का समय है। ये रोटी, गेहूं से बनाई हुई रोटी इस वक्त यीशु के शरीर में बदल जाएगी। ये दाग का रस यीशु के लहू में बदल जाएगा और इसको बदलने वाला पवित्र आत्मा। जब पुरोहित अपने अभिषिक्त हाथों को पसारते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर आप अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से इन दानों को पवित्र कर दे, अपने हाथों को पसारते हुए प्रार्थना करता है पिता से, तब पवित्र आत्मा इस रोटी को और दाग रस को यीशु के शरीर, यीशु के लहू में बदलता है। सब कुछ बदलने वाले, नया करने वाले उस पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें कि वो पवित्र आत्मा जैसे इस रोटी और दाग रस को यीशु के शरीर और लहू में बदलता है, उसी प्रकार से हम सबों को बदल दे, हमारे घर परिवार को बदल दे, हमारे समाज को बदल दे, हमारा देश को बदल दे, नया करे। जो पुराना है उसको दूर करने की कृपा हमें दे। जो दुखदायक है, जो परेशान करने वाली बात है, उसको दूर करते हुए सुख में, समृद्धि में, आशा में, उम्मीद में, विश्वास में आगे हमें बढ़ाएं। इसलिए उस पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, आओ तुम आत्मा बदलो इस रोटी को, आओ तुम आत्मा बदलो इस रोटी को, आओ तुम आत्मा बदलो दाखरस को, आओ तुम आत्मा बदलो दाखरस को, आओ तुम आत्मा बदलो हम सब को, आओ तुम आत्मा बदलो हम सब को, आओ तुम आत्मा बदलो संसार को, आओ तुम आत्मा बदलो संसार को, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं,
तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। विश्वास का रहस्य, जीवन की रोटी तो जीवन का दाखरस तो, घोषणा करते हम तेरे पुनरागमन की। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा, घमंड और महामारी से हम सबों को सदाई बचाए रख और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जय यीशु की। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर के मेमने को देखिए, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच्चे है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच्चे है ये मेरे यीशु। तेरी दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाज़ा खुला है प्रभु आपके लिए, क्योंकि हमारा दिल आपका निवास स्थान है, आपका मंदिर है। हम हमेशा इस बात को अनुभव करना चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में हैं, और यही वजह है कि आपने हमें आपका लहू
और शरीर हम सबों के लिए आध्यात्मिक भोजन के रूप में दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम इस वक्त प्रार्थना कर मेरे पीछे दोहराइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में संस्कार में पूर्ण रूप से उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीजों से बढ़कर तुझसे प्यार करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं। क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से मेरे जीवन में आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुझसे अलग हो जाऊं। हे प्रभु यीशु, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ चलिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस जीवन में तेरा मूल्यवान शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें दिव्य जीवन का अनुभव मिलता है। ऐसी कृपा करके हम स्वर्ग में तेरे परमानंद से सदा परिपूर्ण होते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु।